जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने 4.3 जो है प्रश्नावली है उसके पहले के तीनों सवाल देखे थे। 4.3 जो प्रश्नावली थी उसके अपन ने पहले के जो तीनों सवाल थे इनको अपन ने देख लिया था। इसके आगे अपन ने को देखना था, तो अपन देखते हैं। मित्रों, सफलता जो है मेहनत करने वालों के कदम चूमती, मेहनत करने वालों के जो है कदम चूमती है सफलता। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, आपकी एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। तो देखते हैं, देखिए अपन यहाँ से आगे 4.3 का दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं अपन। देखो, दूसरे में ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको देखते देखे दोनों दोनों में से एक जो है बहुत ज्यादा संभावना है। 2026 की जो वार्षिक परीक्षा है इसमें पूछने की जो है बहुत ज्यादा संभावना है। पहला सवाल है, देखो, निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। यानी कि मूल बराबर होने के लिए के का मान पूछ रहा है। लेकिन देखो, मूल बराबर हो इसके लिए विवितकर का जो मान है, विवितकर बी वर्ग ऋण 4ac को मानक वर्ग समीकरण का विवितकर कहते हैं। और विवितकर का मान अगर 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, वास्तविक और समान होते हैं, दोनों मूल जो है वास्तविक और समान होते हैं। तो मूल बराबर हो इसके लिए वो क्या कह रहा है? मूल बराबर हो इसके लिए वो क्या कह रहा है? के का मान पूछ रहा है। लेकिन अपने को तो देखो, अपने को के का मान पूछा है उसने। तो दूसरे का पहला प्रश्न है, देखो, 2x वर्ग धन के x धन 3 बराबर 0, ये आपके समीकरण है। इसमें के का मान पूछ रहा है। तो देखो, इसकी मानक वर्ग समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं अपन। इसकी तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ देखो, एक्स वर्ग का जो गुणांक है वो ए है, तो यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक ए होगा, यानी कि ए का मान 2 हो गया। एक्स का गुणांक बी रहेगा तो बी का मान क्या हो गया? आपके के। और पूरा देखो, बराबर के इधर अचर राशि है, अचर राशि का मान यानी कि सी का मान कितना हो गया? आपके 3। तो उसने मूल बराबर होने के लिए के का मान पूछा है। तो देखो, मूल बराबर हो इसके लिए जरूरी है कि विवितकर का मान 0 के बराबर हो। तो डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे? मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, देखो, मूल बराबर हो इसके लिए जरूरी है कि आपके जो विवितकर आ रहा है बी वर्ग ऋण 4ac जो है, इसका मान क्या होना चाहिए? आपके 0 के बराबर होना चाहिए। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, मूल बराबर हो इसके लिए जरूरी है कि विवितकर का जो मान है वो 0 के क्या हो? बराबर हो। तो 0 के बराबर कर दिया अपन ने। अब के का मान निकाल लेते। देखो, बी का मान के ही है तो के लिख दिया, वर्ग था तो वर्ग माइनस 4 ऐसे लिखा। ए का मान 2 आ रहा है, 2 लिखा। फिर सी आया, सी का मान 3 है, 3 लिख दिया, बराबर 0। अब देखो, ये ऋणात्मक मान है, ये ऋणात्मक मान है, उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। 4 दूना 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा, ये लिखा 24। और इधर के का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। तो इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे। के का जब वर्ग हटाएंगे वर्गमूल लगाएंगे तो प्लस माइनस भी लगाएंगे। और 24 का देखो अपन ने गुणनखंड कर दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दून 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो अपन ने इसका 24 का क्या कर दिया? गुणनखंड करके लिख दिया। और इधर वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल भी लगा दिया। ठीक है, और वर्गमूल लगाते, जब भी वर्ग हटा के वर्गमूल लगाते प्लस माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, प्लस अगर अपन इसका प्लस वाले का वर्ग करेंगे तो भी प्लस 24 आएगा, और माइनस वाले का वर्ग करेंगे तो भी 24 आएगा, इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। तो देखो, के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, तो ऐसे लिखा। यहाँ देखो, वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 तिया 6। तो ये आपकी के का मान पूछा था उसने, मूल बराबर हो इसके लिए। अतः अतः मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए के बराबर कितना आ रहा है? आपके के बराबर आ गया प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 होगा, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 होगा। के का जो मान उसने पूछा था अपने को, तो के का जो मान है आपके 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। ये आपके बहुत ही सिंपल और वेरी आईएमपी था परीक्षा की दृष्टि से, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, इसका दूसरा प्रश्न आ जाता है। उसने क्या पूछा? देखो, के का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो अपन इसको क्या करते हैं? पहले देखो, इसको अपन हल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते थोड़ा। देखो, के तो ऐसे लिख दिया, एक्स का गुणा एक्स में होगा, एक्स वर्ग हो जाएगा। फिर देखो, के एक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे, माइनस तो ऐसे लिख दिया, 2 के एक्स हो जाएगा। के एक्स का गुणा 2 में होगा तो 2 के एक्स हो जाएगा।
और ये +6 से लिख दिया बराबर 0 हो गया। अब इसकी भी अपन मानक वर्ग समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। इसकी भी तुलना करने पर इससे इसकी भी तुलना करते हैं तो देखो x वर्ग के बराबर x वर्ग तो a बराबर क्या हो गया k का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, और x के बराबर x है b बराबर क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2k, b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर आपके 6 हो जाएगा। फिर उसने मूल बराबर हो इसके लिए k का मान पूछा है, क्या कह रहा है समीकरण के दो बराबर मूल होने के लिए k का मान पूछ रहा है। और मूल बराबर कब होते हैं, जबकि आपके जो विविधकर है उसका मान 0 के बराबर होता है। तो दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं मूल बराबर होने के लिए, डायरेक्ट अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर मूल बराबर होने के लिए स्थिति लिख देते हैं मूल बराबर होने के लिए मूल बराबर हो इसके लिए विविधकर का जो मान है वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। और b का मान तो देखो -2k है, -2k लिख दिया, वर्ग था तो वर्ग कर दिया, -4 ऐसे a का मान k है k लिख दिया। फिर आया आपके c का मान 6 था 6 लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ देखो ये ऋणात्मक मान है उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक था उधर गया आपके क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। देखो 4 छंग 24 हो रहा है, चाहो तो 4 गुणा 6 गुणा k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 6 और ये k लिख दिया, इधर इसका वर्ग है तो इसको 2 बार लिख दें -2k गुणा -2k हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, देखो एक k से एक k भी कट जाएगा और 2 दूनी 4 से ये 4 भी कटा, तो इधर क्या बचा k बराबर कितना आया आपके 6। तो दोनों मूल बराबर हो इसके लिए यहाँ पर k का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 6। अतः मूल बराबर होने के लिए मूल बराबर होने के लिए k बराबर कितना होगा 6 होगा, 6 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके के का मान क्या वेरी आईएमपी है, उससे भी ज्यादा आईएमपी ये वाला प्रश्न था। ठीक है, आपके जो दूसरे के दोनों ही जो है प्रश्न परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है प्यारे मित्रों, सफलता जो है मेहनत करने वालों के जो है कदम चूमती है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको मेहनत जरूर करना है, फल तो जो है आपको मिलेगा ही है अगर मेहनत करोगे तो। आपको जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को तो दबाना भूलना ही नहीं है, तभी आपके पास जो है नए नए लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहेंगे। आपके 2023 24 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर रखे मैंने, और सारी प्रश्नावलियां आपके जो है एग्जाम में कौन सा प्रश्न कौन से सन में पूछा गया उसके साथ मैंने अपलोड कर रखे हैं। आपको जो है एप्लीकेशन भी अपन ने जो है डाल रखा है, आप चाहो तो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फ्री वाले मटेरियल में आप जाकर जो है ढूंढोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर भी जो है फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर आप जो है सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर वर्ग हो। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर हो तो यानी कि पहले अपने को देखना है कि ऐसी बगिया बनाना संभव भी है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर बगिया बनाना संभव होगी तो दो वास्तविक मूल मिलेंगे। वास्तविक मूल कौन से, लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, बगिया की लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, तो ये दोनों क्या रहेंगे मूल ही रहेंगे। तो देखो मूल अगर वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक दो ही कंडीशन में होते हैं, यदि विविधकर का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, दो ही स्थितियों में जो है आपको क्या रहेंगे, आपको ये स्थिति संभव होगी। तो चलो देख विविधकर का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन इसमें देखो आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या कि लंबाई जो है क्या कह रहा है, वो लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या हो दोगुनी हो। क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई की क्या हो दोगुनी हो, मतलब चौड़ाई मान लो और लंबाई चौड़ाई की दोगुनी कर देंगे चौड़ाई आ जाएगी। तो अपन ने मान लिया, माना कि बगिया बगिया की चौड़ाई x मान ली अपन ने, चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई अपन ने x मीटर मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी दोगुनी, तो लंबाई
लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2 गुनी, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो चौड़ाई x मानी तो ये 2x मीटर हो जाएगी, 2x मीटर होगी आपके। ये चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई। उसने क्षेत्रफल दिया है, देखो आपके क्षेत्रफल कितना दिया है उसने 800 मीटर वर्ग। लेकिन देखो यहां पर लंबाई और चौड़ाई हो ऐसा तो आयताकार बगिया में ही संभव है, आयताकार बगिया में ही संभव है। और आयताकार बगिया का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसने जो क्षेत्रफल दिया है, देखो क्षेत्रफल दिया है इसने बगिया का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा दे रखा है इसने, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, गुणनफल, जो कि 800 मीटर वर्ग दे रहा है। वो लंबाई तो अपन 2x लिख चुके हैं तो 2x लिख दिया अपन ने, और चौड़ाई कितनी है x मानी थी अपन ने x लिख दिया, बराबर क्या आ गया 800। ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के, देखो 2 से इसको काट भी सकते हैं अपन, 2 से इसको काटेंगे, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 400 आ गया। इधर x में x का गुणा किया, x वर्ग हो गया, प्लस के 400 इधर आए माइनस के 400 हो गए, बराबर 0। अगर अब इसकी मानक वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते, x वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करते हैं, तुलना करने पर अगर इससे अपन तुलना करते हैं तो देखो एक्स वर्ग के बराबर एक्स वर्ग यानी कि एक्स का गुणांक ए हो जाएगा, यानी कि ए का मान आपके पास में ए आ जाएगा। और देखो यहाँ एक्स का गुणांक बी है जबकि यहाँ एक्स का गुणांक नहीं है, मतलब एक्स का गुणांक नहीं है, इसका एक ही अर्थ है कि इसमें एक्स का गुणांक क्या था, 0 था। तो यहाँ पर बी का जो मान होगा आपकी क्या हो जाएगा, 0। बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और सी बराबर अचर राशि, देखो यहाँ पर अचर राशि क्या हो जाएगी, -400। सी का जो मान है -400 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो विविध कर निकालते हैं, उसी से ही यह स्थिति संभव है कि नहीं है ये अपने को पता चलेगी। तो अपन विविध कर निकाल लेते हैं, विविध कर, विविध कर, विविध कर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बी वर्ग ऋण 4ac। तो चलो देखते हैं, देखिए देखो अपन ने बी का मान तो अपन निकाल चुके हैं। बी का मान कितना निकाला था, 0 था तो 0 लिख दिया, वर्ग करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, -4। फिर देखो -4, ए का मान 1 था, 1 लिखा अपन ने, 1 लिख दिया। और सी का मान -400 है, सी का मान क्या है, -400, सी की जगह -400 लिख दिया। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2 जीरो लगाएंगे 1600। और ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो यह स्थिति क्या होगी, संभव होगी। तो उसने क्या कहा, अगर ये स्थिति संभव है तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। यह स्थिति संभव होगी, यह स्थिति संभव है। क्यों, क्योंकि देखो विविधकर आया 0 से बड़ा, दो अगर 0 से बड़ा होता है विविधकर का मान तो समीकरण, वर्ग समीकरण के जो दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं, दोनों समान नहीं आएंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे, लंबाई अलग आएगी, चौड़ाई अलग आएगी, और लंबाई चौड़ाई अलग रहेगी, सही, क्योंकि आयताकार बगिया संभव होगी। तो यहां पर देखो सूत्र विधि से हल कर लेते हैं। अब सूत्र श्रीधराचार्य जी का सूत्र है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आ जाएगा b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ठीक है। इस सूत्र से अपन हल कर लेते हैं। x बराबर ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, b का मान तो 0 है, b का मान क्या है, देखो 0 है, प्लस माइनस ऐसे लिखा, b वर्ग ऋण 4ac, देखो b वर्ग ऋण 4ac का अपन डायरेक्ट ही मान निकाल चुके हैं। क्या निकाला था अपन ने, 1600, तो 1600 लिख दिया अपन ने, ठीक है, बटे 2 गुणा a का मान 1 निकाला था अपन ने, 1 लिखा यहाँ पर, ये 1 लिख दिया। देखो ये 0 तो हट जाएगा, प्लस माइनस रह जाएगा बस, और 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो हो जाएगा, 40 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 0 हो जाएगा। और देखो इसमें माइनस वाला मान तो असंभव होगा, प्लस वाला ही लेंगे, क्योंकि अगर माइनस वाला मान लेंगे तो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा रखेंगे तो अपन बगिया कैसे बनाएंगे और उसमें आम का पौधा कैसे लगाएंगे। तो इसमें आपके x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 मीटर हो जाएगा। अतः अतः बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की जो चौड़ाई है x बराबर क्या हो जाएगी आपके 20 मीटर, तथा लंबाई जो है, तथा लंबाई देखो चौड़ाई की डबल थी, कि 2x थी, कि 2 गुणा 20, कि 40 मीटर होगी, ठीक है, 40 मीटर हो जाएगी आपके बगिया की जो चौड़ाई 40 मीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके इसी क्रम में,
ये चौथा प्रश्न है, देखो इसमें भी पूछ रहा है ये स्थिति संभव है कि नहीं है, अपने को इसमें भी जो है चेक करना है। चलो देखो देखते देखे, क्या निम्न स्थिति संभव है क्या? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने को वर्तमान आयु है जो दोनों की निकालनी है, किसकी? दो मित्र है, दो मित्रों की आयुओं का योग दे रखा है। देखो दो मित्र है, एक तो पहला मित्र होगा, पहला, और एक दूसरा मित्र है, ठीक है। दोनों की आयुओं का योग 20 है। अगर मैं पहले की आयु x मान लेता हूं और अगर मैं दूसरे मित्र की निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? प्लस का x उधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, यानी कि दूसरे मित्र की जो आयु रहेगी, क्या दोनों की आयुओं के योग में से पहले मित्र की आयु अगर घटा देंगे, दोनों की आयुओं के योग में से पहले मित्र की आयु जो अपन ने मानी उसको घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। तो अपन पहले क्या करते हैं? पहले मित्र की आयु मान लेते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी आपके? 20 माइनस x वर्ष होगी, 20 माइनस x वर्ष होगी, ठीक है। 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा। देखो यहां पर देखते हैं, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा प्रश्न है। 20 माइनस x वर्ष होगी। अब वो क्या कह रहा है? दो मित्र की आयुओं का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व आयुओं का गुणनफल। तो अब अपन 4 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो देखो 4 वर्ष पहले अभी की जो भी आयु है उससे वो 4-4 साल क्या होंगे? छोटे होंगे। और अभी की तो अपन ने ये मान रखी है वर्तमान है ये दोनों आयु, ठीक है। तो देखो 4 वर्ष पहले ये भी क्या होगा? 4 साल छोटा, यानी कि x माइनस 4 होगा। ये भी 4 छोटा होगा, तो देखो 20 में से 4 कम करेंगे, 16 माइनस x हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व इनके आयुओं का जो गुणनफल दे रहा है वो 48 है, तो 48 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। x का गुणा अपन 16 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके 16x हो जाएगा। फिर x का गुणा x वर्ग x में करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, x का गुणा x में किया x वर्ग। फिर माइनस 4 का गुणा 16 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 16 चौक 64 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा x में किया 4x, और प्लस के 48 लाएंगे, माइनस के 48 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। और सबसे बड़ी घात से जोड़ घटाव शुरू किया मैंने, माइनस x वर्ग लिखा। ये प्लस का 16x प्लस का 4x प्लस का क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। माइनस 64 और माइनस 48 जो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के ही रहेंगे, और क्या हो जाएंगे? देखो 8 और 4 12 की 2 हासिल, 1 4 6 10 और 1 11 हो गया, बराबर 0। अब देखो ऋणात्मक मान ज्यादा दिख रहा है, धनात्मक मान कम दिख रहा है, तो अपन चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस की है तो प्लस की हो गई, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो गई। क्या किया अपन ने? चिन्ह बदल दिया। अब क्या करना है? देखो अपने को विवितकर निकालना पड़ेगा। विवितकर का मान अगर 0 से बड़ा आया या 0 के बराबर आया तभी ये स्थिति संभव होगी, अन्यथा ये स्थिति संभव नहीं होगी प्यारे बच्चों। चलो देखते देखे, तो अपन क्या करते हैं? विवितकर निकालते हैं। तो पहले इसकी मानक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो देखो एक्स वर्ग के बराबर एक्स वर्ग यानी कि ये बराबर कितना हो गया? 1। एक्स के बराबर देखो एक्स आ रहा है, एक्स के बराबर एक्स यानी बी बराबर माइनस 20 हो गया। बी बराबर हो गया आपके माइनस 20, और सी बराबर 112 हो गया आपके, सी बराबर 112। तो चलो विविधकर निकाल लेते हैं। विविधकर से पता चलेगा यह स्थिति संभव है कि नहीं है। विविधकर निकाल लेते हैं। विविधकर को डी से भी लिखा जाता है और ये होता है बी वर्ग ऋण 4ac। पी का मान देखो अपन ने निकाला यहाँ पर -20 से, तो -20 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। -20 का वर्ग कर दिया, -4 ऐसे लिखा। ए का मान देखो, ए का मान आपके 1 है तो 1 लिखा अपन ने, एक ही जगह 1 लिख दिया। और फिर सी आया, सी का मान 112 है तो सी की जगह 112 लिख दिया, 112।
और -20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये माइनस, यहाँ देखो गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देखो 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस के 48 बचेंगे। और ये जीरो से क्या है, छोटा है, जीरो से छोटा। देखो विविधकर का मान क्या आया, जीरो से छोटा आया, क्योंकि ऋणात्मक मान जीरो से छोटा होता है। तो यह स्थिति संभव नहीं होगी, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि विविधकर का मान जीरो से छोटा आया। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, यह स्थिति संभव नहीं होगी। चलो, बहुत ही प्यारा और सरल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अपन, बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर भी ये अगला नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये भी बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। ये दिया है देखो 400 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर क्या हो क्षेत्रफल तो क्या हो, परिमाप तो 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग हो, ऐसा पार्क बनाना संभव है क्या? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। तो देखो हल निकाल लेते हैं अपन पहले इसका, ठीक है। ये इसको बनाना संभव है क्या? देखो इसको बनाना संभव तभी होगा जबकि विविधकर का मान क्या हो, या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। तो अपन को विविधकर निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो अपन पहले क्या कर लेते हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई दोनों में से एक अपने को क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। दोनों में से एक मानकर अपन जो है परिमाप से दूसरी दूसरी विमा निकाल लेंगे। तो अपन ने मान लिया, माना कि पार्क की लंबाई, पार की जो लंबाई है वो अपन ने x मीटर है, ये मान लिया। तो चौड़ाई, देखो चौड़ाई कैसे निकालेंगे अपन, यहां पर देखो परिमाप देखो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, और लंबाई चौड़ाई केवल आयत में होती है, आयत में होती है, यानी कि आयताकार की बात कर सकता है वो। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप यानी कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। और इसका मान इसने दिया है, देखो अपने को कितना दिया है, परिमाप 80, तो 80 के बराबर हो जाएगा। और ये 2 इधर आएगा तो 80 से 2 को काट, 80 को 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा। और लंबाई अपन क्या मान चुके हैं, देखो x, तो यहाँ x लिखेंगे प्लस चौड़ाई। तो यहां से आपके चौड़ाई क्या आएगी, देखो चौड़ाई आ जाएगी, क्या करेंगे, 40 प्लस का x इधर आएगा माइनस का, यानी कि 40 माइनस x चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई कैसे आ गई आपकी, 40 माइनस x मीटर होगी। ये अपन ने क्या किया, इसको परिमाप से निकाल लिया, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, इसको परिमाप से निकाल लिया। आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो, ऐसे निकाला मैंने आपके, ठीक है। वीडियो पीछे करके वापस पुनः उतार भी सकते हो। चलो अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर वर्ग, लेकिन देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये दे रखा है इसने 400 मीटर वर्ग, लेकिन देखो लंबाई तो अपन मान चुके हैं x, और चौड़ाई आई आपके 40 माइनस x, बराबर क्या होगा, 400 हो जाएगा। तो देखो x का गुणा 40 में करूंगा 40x हो जाएगा, माइनस x का गुणा x में किया x वर्ग, प्लस के 400 इधर आएंगे, माइनस के 400 हो जाएंगे, बराबर 0 हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसको व्यापक रूप में लिखा, घातों के अवरोही क्रम में लिखना, सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, घातों के अवरोही क्रम में लिखना, इसको कहते हैं व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, बड़ी घात वाला यानी कि माइनस x वर्ग पहले लिख देंगे। और मैं क्या कर रहा हूं, चिन्ह भी बदल रहा हूं, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का देखो 40 है तो माइनस का 40x हो जाएगा, ये माइनस के 400 है तो प्लस के 400 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। व्यापक रूप में भी लिख दिया मैंने और चिन्ह भी बदल दिए, दोनों के व्यापक रूप में भी लिखा मैंने और दोनों के चिन्ह भी बदल दिए। सर और भी कुछ बदलना हो तो बदल सकते हो। चलो देखते हैं दोस्तों,
अब देखो इसकी मानक वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है मित्रों, मेहनत करने वालों के जो है सफलता कदम चूमती है। प्यारे दोस्तों, मेहनत करना सीखो। ऑटोमेटिक जो है आप अगर 10वीं क्लास में आप जो है मेरिट में आ जाते हो या आपके मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ जाते हो तो पूरे मध्य प्रदेश के लाडले बन जाओगे। कोई जाने या न जाने, कोई लेना देना नहीं है। आपके गांव वाला बच्चा है तो यूं ही कहेगा वो कि मैं ये मेरे गांव वाला है, कभी देखा ही नहीं हो, देखा होगा तो भी नहीं पहचानता होगा, फिर भी वो यही कहेगा। जिले वाला है तो यूं कहेगा ये तो हमारे जिले से आया। और अगर मान लो राज्य वाला है तो यूं कहेगा ये हमारे राज्य का लड़का था। पास वाले राज्य वाले को तो यही कहेगा, ठीक है, ये मेरे नानी का लड़का है, ये मौसी का है। और आप कभी उनके घर भी जाओगे तो उनकी निगाहें आपको ढूंढेगी कि यार आया कि नहीं आया वो। तो आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान है, आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। इसलिए आप उस सम्मान को ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है घोड़ा स्पीड पकड़ लेगा। पढ़ाई का घोड़ा ऑटोमेटिक टिकड़िक 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 घोड़ा स्पीड पकड़ लेगा। चलो देखो, तो देखो एक्स वर्ग के बराबर, एक्स वर्ग यानी कि ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स के बराबर एक्स यानी बी बराबर हो गया आपके -40 और सी बराबर हो गया आपके 400। विविध कर से पता चलेगा यह स्थिति संभव है कि नहीं है, तो अपन विविध कर निकाल लेते हैं। विविध कर, विविध कर को डी से लिखा जाता है और ये होता है आपके बी वर्ग ऋण 4ac। बी का मान अपन निकाल चुके हैं -40, ये लिख दिया -40, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे इसका। -4 ऐसे लिखा। ए और सी का मान देखो, ए का मान 1 है और सी का मान 400 है। ए का मान 1 और सी का मान 400 है, 400 लिखा अपन ने। देखो -40 का वर्ग 1600 हो जाएगा। -4 चौक 1600 हो गया ये भी। 1600 में से 1600 घटा 0 हो गया। और देखो 0 आया तो दोनों मूल क्या होंगे, समान, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी आपकी। अरे लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि वर्गाकार पार्क रहेगा आपके। क्लियर है? तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे मतलब लंबाई चौड़ाई समान होगी। सिंपल सी बात है। तो यह स्थिति संभव है। विविध कर का मान 0 आया तो यह स्थिति संभव है। संभव है, ठीक है, संभव है। लेकिन ध्यान रखना दोनों क्या रहेंगे, समान होंगे। और -b/2 है, -b/2 है होते डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। तो चलो लेकिन श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। वो भी कब शहीद होंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b वर्ग ऋण 4ac/2a में अपन abc का मान रखेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। x बराबर माइनस ऐसे लिख दिया। देखो b का मान क्या है आपके -40, ठीक है, ये तो माइनस ये वाला है और b का मान पुनः -40 प्लस माइनस ऐसे लिख दिया। और विविधकर का मान अपन निकाल चुके 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो a का मान देखो, a का मान कितना है, 1 है, तो अपन यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये तो 0 तो हट जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा और नीचे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, यानी कि केवल 20 आया। यानी कि आपके देखो लंबाई क्या आ गई, देखो लंबाई x मानी थी और x का मान 20 आ गया। और देखो 40 में से 20 घटाओगे तो चौड़ाई भी क्या आ जाए, 20। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगी। अतः पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई समान 20 मीटर होगी। समान होगी और कितनी होगी, 20-20 मीटर हो जाएगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, कहो ना याद हुआ आपको सवाल, ठीक है, कहो ना प्यारे नहीं, कहो ना आपको सवाल जो है सरल लगा। चलो देखते देखे नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। देखो आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये भी, ठीक है। ये आपके जो है पूरी प्रश्नावली जो है 4.3 प्रश्नावली, यानी कि 4 प्रश्नावली पूरी हो गई। और उससे पहले भी सारे जो है 4.1 4.2 और 4.3 और उसके उदाहरण भी मैंने, जो उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो भी मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो उनको भी देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो भूले नहीं, ठीक है, बेल आइकन को दबाना तो भूले नहीं, नहीं तो मैं यहीं से ही आपको मुर्गा बना दूंगा, ठीक है, मैं यहीं से ही आपको मुर्गा बना दूंगा। तो आप जरूर देखें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।